Good morning, students. Let's start the second chapter using Excel as a database. In previous classes, you learn about Excel, which having a spreadsheet which help you to make tables, mark sheet, and all. You learn it before. Now we start with the data. What is data? Data is the meaningful information with the combination of numbers, alphabet, images, sound. ये सब इसका कॉम्बिनेशन होता है जो कि कुछ एक मीनिंगफुल डाटा बनाता है. सो दिस इज डाटा. नाउ कम्स टू द मेन पॉइंट, database. What is database? A collection of related tables with data is called database. Means having a table with your information is called a database. Like आपका मार्कशीट ले लो. बस आपके मार्कशीट में आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, डे, आपका बर्थ ऑफ डेट एंड रोल नंबर, फ़ोन नंबर, ये सब हम मेंटेन करते हैं एज अ क्लास टीचर. सो ये सब किस में आता है? आपके डाटाबेस में. नाउ डाटाबेस हैविंग सम एडवांटेजेस, लेट्स सी देम. Easy to retrieval of data, the process of which data is selected and extracted from a file or a group of file. Like आप कोई भी जो डाटा है उसको आप किसी भी डाटाबेस से ले सकते हैं इजली. आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी मीन्स आप डुप्लीकेट डाटा को रिमूव कर सकते हैं. कभी कभी होता है कि कई बार डाटाज जो होते हैं वो डुप्लीकेट बन जाते हैं, तो उसको इसकी मदद से अपन देख सकते हैं. नाउ रिडक्शन ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी, अगर ऐसा डुप्लीकेट फाइल बनेगा तो आपके जो डाटा का कंसिस्टेंसी भी है वो भी कम हो जाएगा. सो ये भी उसी से रिलेटेड है. नाउ इजी शेयरिंग ऑफ डाटा, आप अपने डाटा को ईज़िली शेयर कर सकते हो, वही कॉपी पेस्ट वाली चीज़. नाउ इजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा मीन्स आप अपने डाटा को चेंजेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसमें कुछ नंबर्स इधर उधर कर सकते हैं या नाम चेंज कर सकते हैं. तो वही चीज़ है. हाई डाटा सिक्योरिटी, आपका जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है. लाइक आपका मार्कशीट के नंबर्स, अगर किसी का नंबर कम ज़्यादा हो रहा है, अगर उसमें कोई चेंजेस कर दे तो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है. तो आपका डाटा का सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ database Excel consists of field as column, record as a row. फील्ड एंड रिकॉर्ड डाटाबेस के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तब जानते हैं उसको. ईच टाइप ऑफ डाटा इज रिकॉर्डेड इज स्टोर्ड इन इट्स कॉलम, दिस इज कॉल्ड फील्ड. अगर कोई भी डाटा एज अ कॉलम सेव हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फील्ड. एक्सेल स्टोर द रिलेटेड एंट्रीज इन इट्स रो, जो एंट्रीज होती है वो रोज़ में होती है, और रोज़ में अगर कोई डाटा एंट्री हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? रिकॉर्ड. फील्ड नेम, द नेम ऑफ गिवन टू ईच कॉलम इज कॉल्ड फील्ड नेम. जो ईच कॉलम होता है उसका एक नाम होता है. जैसे आपने एक्सेल में देखा होगा ऊपर साइड में जो कॉलम्स होते हैं उसमें ABCD ऐसा दिया होता है. सो वो क्या है? उसके फील्ड नेम्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उस फील्ड का नाम ABC से हटा के अगर अपन कर दें नेम, एज, एड्रेस, तो हम ऐसा करके एक पूरी क्लास का एक डाटाबेस तैयार कर सकते हैं. आपके पूरे क्लास का नाम, एज, एड्रेस, ये सब क्या है? एक डाटाबेस के अंदर आ सकता है. नाउ इस चैप्टर में हम इसी चीज़ के बारे में जानेंगे. फॉर्म, अ फॉर्म रिसेंबल्स अ फिल इन द ब्लैंक शीट. ये एक स्प्रेडशीट होता है, खाली स्प्रेडशीट, जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो, और अगर आप इसको बंद भी करते हो तो इसमें डाटा जो है डायरेक्टली डाटा बेस पे एंटर हो जाता है. नाउ इस फॉर्म बटन अपन ऐड किस करते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार में. क्विक एक्सेस टूल बार आपके जो फाइल मेनू जो ऊपर रहते हैं उसके जस्ट ऊपर होता है. तो उसको सेव कैसे करते हैं उसका प्रोसीजर हम इस पिक्चर के थ्रू जानते हैं. इसमें जो लिखा हुआ है वही इस पिक्चर में शो हुआ है. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप तो आपको देखा जाए तो क्या है? क्लिक ऑन द फाइल टैब. आप फाइल टैब में क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में आप जाएंगे एक्सेल ऑप्शन में. हम कल लाइव क्लास में इसका लाइव डेमोस्ट्रेशन भी करेंगे.
नाउ क्लिक सेकंड स्टेप देखते हैं। ये एक्सेल ऑप्शन अपीयर होने के बाद सेकंड स्टेप अपन को करना है, क्लिक एक्सेस टूल बार क्लिक करना है। उसमें करना है थर्ड स्टेप में सेलेक्ट कमांड नॉट इन द रिबन। नाउ फोर्थ स्टेप सेलेक्ट फॉर्म, आप फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। फिफ्थ स्टेप ओके। नाउ कुछ ऐसा टाइप का आपको क्विक एक्सेस टूल बार में दिखेगा और ये क्या होता है, आपका फॉर्म का बटन होता है। नाउ एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म। न्यू रिकॉर्ड कैसे ऐड करेंगे एक फॉर्म में? मैंने आपको रिकॉर्ड बताया था, जब डाटा को आप किस में रो में एंटर करते हो, एंट्रीज जो होती है वो किस में होती है, रिकॉर्ड्स में। सो देखते हैं इस पिक्चर के थ्रू। फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपन को, पहले तो आपको डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। नाउ सेकंड थिंग इज़ क्लिक फॉर्म बटन। आपको फॉर्म बटन में क्लिक करना है और फिर क्या आएगा, ये देखो यहाँ जो है आपका फॉर्म बटन पे उसने क्लिक किया। फिर एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, है ना, उसमें आप क्या करेंगे, अपना न्यू रिकॉर्ड्स के नीचे न्यू पे क्लिक करेंगे, है ना। जो ये डाटाज जो है आप उसको फिल करेंगे, आखिरी में जो भी डाटा भर के क्लोज कर देंगे। तो फिर ऐसा कुछ डाटा आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई डाटा मिस हो गया है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नाउ सर्चिंग अ रिकॉर्ड। अगर कोई फाइल बहुत बड़ी है और आपको डाटा नहीं मिल रहा है, आपका जो भी डाटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप क्लिक ऑन द फॉर्म बटन। आप फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट क्राइटेरिया बटन फ्रॉम द शीट 1। एज यू कैन सी, अगर आपको प्रिंटर्स का चाहिए तो आप प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। नाउ टाइप द डाटा यू वांट टू सर्च। आप अपना जो डाटा है उस शीट में ढूंढेंगे। प्रेस द एंटर की इफ़ द रिकॉर्ड एग्जिस्ट फ्रॉम द गिवन क्राइटेरिया, देन इट डिस्प्ले एज द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द टेबल इज़ डिस्प्लेड। आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो शो कर जाएगा। नाउ डिलीटिंग अ रिकॉर्ड। अगर आपको कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो फिर यही प्रोसीजर है। क्लिक ऑन द फॉर्म, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, नेविगेट टू डिजायर्ड रिकॉर्ड यूजिंग फर्स्ट प्रीव्यू और फाइंड नेक्स्ट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप क्या कर सकते हैं, अपना जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं। आप आगे पीछे करके प्रीवियस और नेक्स्ट करके देख सकते हैं और उसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसका जो लाइव डेमोस्ट्रेशन है मैं आपको कल क्लास में दिखाऊंगा। नाउ शॉर्टिंग ऑफ डाटा। अगर किसी डाटा को शॉर्ट करना बोलते हैं तो उसका मतलब होता है टू अरेंज द डाटा आइदर और असेंडिंग और डिसेंडिंग। कोई भी जो डाटा है उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे नंबर्स होते हैं तो उसको अपन नंबर वाइज करते हैं 1 2 3 4 ऐसे। और उसको उल्टा करना है तो अपन उसको 10 9 8 ऐसा भी कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग आपके अल्फ़ाबेटिकली भी होता है, लाइक ABCD। और आप चाहे तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं, ZY X ऐसा भी उल्टा कर सकते हैं। तो शॉर्टिंग ऑफ डाटा वही चीज़ है। नाउ शॉर्टिंग ऑफ डाटा, इसके कुछ थोड़े टाइप्स होते हैं और इसके स्टेप्स देख लो पहले तो। टू शॉर्ट ऑफ अ डाटा, फर्स्ट स्टेप क्रिएट द वर्कशीट एंड सेलेक्ट सेल फॉर एग्जांपल। जैसे इसमें एग्जांपल क्लिक किया है, उसने सेकंड से लेके मतलब A2 से लेके D9 तक किया है। देखो A2 से D9, देखो यहाँ A2 से D9, यहाँ देखो D है ना, उसका 9th, सो A2 D9। नाउ सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक द डाटा टैब ऑन द रिबन। ये जो डाटा टैब है आपका ऊपर साइड, उसमें आपको किस में क्लिक करना है, A to Z या Z to A, जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो उसके हिसाब से वो सेलेक्ट हो जाएगा अल्फ़ाबेटिकली और नंबर के वाइज। हाँ, यहाँ पर वो अल्फ़ाबेटिकली यूज़ कर रहे हो तो ये अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। नाउ टू सॉर्ट द डाटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। अब आप डाटा को, मैंने जैसे बताया था A to Z या
1 2 3 ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो देखो इसमें भी वही चीज़ है, आप ये 3 प्रोसेस तो पहले भी वही करोगे, है ना। फिर चौथा स्टेप देखो, आपको जैसा चीज़ चाहिए, है ना, जो डाटा चाहिए उसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कल लाइव क्लास में अपन इसको देखेंगे। देखो इसी में मल्टी लेवल शॉर्टिंग भी होती है। मीन्स आपको इन सम केसेस यू नीड टू शॉर्ट 2 और मोर कॉलम। आपको एक से ज़्यादा कॉलम को जब शॉर्ट करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल शॉर्टिंग। टू परफॉर्म मल्टी लेवल शॉर्टिंग कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं। इसमें भी वही है कि आपको डाटा सेलेक्ट करना है, उसको शॉर्ट कर देना है, तो उसी को मल्टी लेवल शॉर्टिंग कहते हैं। नाउ फिल्टरिंग अ डाटा। फिल्टरिंग इज़ अ क्विक वे टू फाइंड द सेट ऑफ डाटा इन अ रेंज। अगर आप किसी डाटा को फ़िल्टर करते हैं, मीन्स अपने क्राइटेरिया के हिसाब से उसको शॉर्ट करते हैं। लाइक आपको ऐसा क्राइटेरिया करना है कि 60% वाले बच्चे एक साइड और बाकी बच्चे एक साइड, तो ये होता है फिल्टरिंग ऑफ डाटा। देखो कैसे स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द सेल इन द रेंज ऑफ यू वांट। जैसे देखो फॉर एग्जांपल इसमें डाटा जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है, उसे अब हम सेलेक्ट किए। उसके बाद क्या इसमें गए फ़िल्टर पे और एरो, क्लिक ऑन द फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन द एरो। आप अपने हिसाब से जो एरो है उसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो देखो एग्जांपल लिस्ट ने दिया है कि फॉर एग्जांपल 85 और 90 वाले बच्चों को ही अपन आगे जाने देंगे, मीन्स उसको टॉप लिस्ट में करेंगे। तो इसने ओके करके उसको टॉप लिस्ट में कर दिया है और उसके हिसाब से वो ऊपर आ गए 80 और 90 वाले। तो इसी हिसाब से आप टॉपर निकाल सकते हैं या फिर जो पास हो रहे बच्चे उनको कर सकते हैं। सो फिल्टर का वही यूज़ है। सो मेरे ख्याल से इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इसकी जो लाइव डेमोस्ट्रेशन है मैं कल लाइव क्लास में आपको दूंगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।